नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पूछता है इंडिया में और मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके ने एक बार फिर बता दिया है कि यह आतंकिस्तान है कि सुधरता नहीं। राजधानी दिल्ली में आत्मघाती हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां एक्शन मोड में हैं और इस हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान अब डरा और सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। कार ब्लास्ट के दौरान मौजूद डॉक्टर मोहम्मद उमर और उसके बाकी तीनों डॉक्टर सहयोगियों, जिसमें बताया जा रहा है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील राथर और डॉक्टर शाहीन शाहिद के तार भी किसी न किसी रूप में पाकिस्तान में भारत के खिलाफ सक्रिय है और इसी आतंकी संगठन से जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ अगर आपको बताएं तो इसी कड़ी में भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई है। इसी बीच अब पाकिस्तानी पत्रकार जावेद चौधरी का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में जावेद कहता दिखा है कि मौलाना मसूद अजहर ने एक ऐलान कर दिया है। ऐलान आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ऐलान किया है कि चूंकि इंडिया ने मेरे घर पर, मेरे मदरसे पर हमला किया तो अब मेरे पास ये हक है कि मैं उसका बदला लूं। वीडियो में आगे कहा कि अजहर के पास जो फिदाइन यानी कि आत्मघाती हमलावर है वो भी कमाल है, वो जान दे देते हैं। मसूद अजहर ने अपना बदला लेने का ऐलान सीधे तौर पर कर दिया है और इसे रिवेंज के तौर पर पेश किया है। तो क्या दिल्ली में हुए आतंकी हमला यानी कि मसूद अजहर को लेकर के कनेक्टेड है? जो दिल्ली में हुए आतंकी हमला मसूद अजहर का क्या खास प्लान था या अभी और भी आतंकी हमलों की योजना बनाई जा रही है? बड़ा सवाल यही है दर्शकों। और हालांकि पाकिस्तान और उन आतंकियों के मंसूबे पर भारत पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं और उनके प्लान को जड़ से खत्म करने में भी हमारी एजेंसियां जो है वो जुटी हुई हैं। उसका ताजा नजारा अगर बताएं, ताजा नजारा दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार और वहां के आतंकी छिपे हुए थे। अब सवाल यही है कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। मौलाना मसूद अजहर साहब ने एक ऐलान किया है और उनका ऐलान ये है कि इंडिया ने क्योंकि मेरे घर पे, मेरे मदरसे पे हमला किया है तो अब मेरे पास ये हक है कि मैं उसका बदला लूं। और मौलाना मसूद अजहर साहब जो हैं वो इंडिया उनसे बड़ा घबराता है क्योंकि उनकी रूट्स बहुत गहरी हैं और उनके जो फदाई हैं वो भी कमाल लोग हैं, वो जान दे देते हैं लेकिन अपना हदफ जो उस तक पहुंचते हैं। तो मौलाना मसूद अजहर साहब ने अपना बदला लेने का ऐलान कर दिया। जब ये खबर बाहर निकली है तो उसके बाद इंडिया के अंदर खासा कोहराम बरपा है क्योंकि मौलाना मसूद अजहर साहब की वहाँ पे बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया के अंदर और साथ साथ हाफिज सईद साहब की भी इस्टेब्लिशमेंट है और इन्हें सिर्फ पाकिस्तान ने रोका हुआ था। इनको बाकायदा बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था कि आपने कोई किसी किस्म की हरकत नहीं करनी, लेकिन अब इंडिया ने हरकत करके इन लोगों को जवाब दे दिया है कि ये बदला ले सकते हैं। तो दर्शकों, सुना आपने जावेद चौधरी क्या कह रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर अपनी जो भाषा है और अपने मंसूबे बता रहे हैं कि जो अजहर सोच रहे हैं कहीं ना कहीं ये रिवेंज के तौर पर कहते हुए मसूद अजहर नजर आए हैं और बहावलपुर का अब ये साइड इफेक्ट है। अब चलिए दर्शकों, आपके सामने वो बड़े सवाल रख देते हैं कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सबसे पहला सवाल यही है कि ऑपरेशन सिंदूर का दर्द क्या अभी तक पाकिस्तान भुला नहीं पाया है? बहावलपुर में जो हमला हुआ, जो भारत ने वहां पर किया, उसको नहीं भुला पाया है। वही दूसरा बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तानी सेना और लश्कर का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है, यानी कि पाकिस्तानी जो सेना है वो कठपुतली बन चुकी है लश्कर की। वही तीसरा बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में फिर से टेंशन बढ़ी है। अब देखिए, ये टेंशन इसलिए भी हो सकती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा था और अब वो कहीं ना कहीं खलबली होगी, बौखलाहट होगी कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी हो सकता है और फिर से शामत पाकिस्तान आतंकिस्तान की आ सकती है। और ऐसे में लगातार जो हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से ग्लोबल फ्रंट पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और इस डिस्कशन में सबसे पहले हमें ज्वाइन कर लिया है मुकीम अहमद जी ने, जो कि पाकिस्तान से पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पर मुकीम जी। लेकिन पहला सवाल यही, क्या दर्द नहीं भुला पा रहे आप लोग पहलगाम के बाद? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये
तैयारे आपके गिरे, दुनिया भर में आपको सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। आप आज तक ये बता नहीं सके कि आपकी फोर्सेस नाकाम हुई, पाकिस्तान जीता और आपने कैसे जंग। जीता मुकीम जी, बताइए ना कैसे जीता पाकिस्तान। देखिए, आपने अब वो तो कोई ट्रंप से जानकारी नहीं रखी। हमारी तो जो दो योद्धा थी, व्योमिका सिंह और इसके साथ साथ कर्नल कुरैशी, उन्होंने पूरी जानकारी दी है देश के सामने, पूरी प्रेजेंटेशन पेश की ऑपरेशन सिंदूर की। आप लोगों की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ सर, बताइए ना आप। वो सदर ट्रंप के बयान रिकॉर्ड पर हैं, वो बार बार आपको याद दिला रहे हैं हाँ। कि जंग मैंने बंद कराई इंडिया के रोने पीटने पर। अच्छा, मैंने आपको भी कॉल आया था क्या किया। सर कि जंग इंडिया रुकवाना चाहता है, अमेरिका के पास चला गया, आपको भी पता चला था क्या सर? लगता है आप अभी सो के उठी हैं। अरे सर, आप लोग पहले सो के उठिए ना, आप लोग पहले सो के उठिए। आपके देश के भीतर ही चारों फ्रंट्स पर आप घिरे हुए हैं, विद्रोही देश के भीतर ही है आपके, आप तो सो के उठिए पहले। अब क्या कहूं मैं आपको कि आप इतनी मासूमियत हैं या इलाइल्म हैं कि ये आपने तो जहन बना के घर से आई कह हैं। सकती हूँ ना, मासूमियत तो वहां पर रग रग में। अब मैं वहां की जनता के लिए कहीं ना कहीं मेरी यहाँ पर कंडोलेंसेस रहेगी, क्योंकि वहां पर तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तानी जो जनता है, जो आवाम है, वहां किस तरीके से बरगलाई जा रही है। बाकी मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वापस आऊंगी आपके पास मुकीम जी और जवाब आपसे लूंगी। लेकिन हमारे को ज्वाइन कर लिया है सैयद रुमानी हाशमी, विदेश मामलों के जानकार है, और इसके साथ साथ आपको बता दें हैदर हयात, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल अनुराग शुक्ला, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मैं ज्वाइन कर चुके हैं, और वही कर्नल दिनेश नैन, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं इस वक्त। और सबसे पहले मैं दिनेश नैन सर आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? डर गया है क्या? इतना बौखलाहट क्यों है? और यहाँ पर देखिए, डर तो इस बात का भी होगा ना कि ऑपरेशन 2.0 ना हो जाए, सिंदूर जैसा। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मुकीम साहब जो अभी बता रहे थे ना कि भारत के तैयारे कहाँ चले गए, ये हुआ वो हुआ, इनको अपनी पतलूनों तक का तो अंदाजा है नहीं। कुछ पतलून इनकी लटकी फिर रही है पीओके में, अपने मुजफ्फराबाद के पास में, कुछ दोरंद लाइन के ऊपर लटकी हुई है, पूरी सेल चल रही है। सर, 50 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। चौधरी कह रहे हैं रिवेंज ले रहे अजहर, और यहाँ पर एक्टिव कर दिया भारत में। आप उनके बयान को देखिए जरा, ऐसे तो इनके यहाँ पे पत्रकार है जो जैश के लोगों की तरह काम कर रहे हैं। बड़े दुख वाली बात है रितु कि एक देश जो आज कंगाली की कगार पे है, जो भीख मांग मांग के जिंदा रहता है, कभी चीन के सहारे, कभी अमेरिका के सहारे, वो अभी भी नहीं समझ पा रहा कि उसकी जनता के साथ में ये जो इनकी सेना है, या आप कह लीजिए इनके सियासतदार हैं, या इस्टेब्लिशमेंट, जो भी ये नाम देना चाहें, इन्होंने इनके कानून तक बदल दिए, इनके सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए, लोकतंत्र का गला घोट दिया। कौन सा ऐसा जर्नल है, मुशर्रफ हो इससे, या जो अभी इससे पहले सेना अध्यक्ष थे, पुराने हो, ऐसा कौन सा है भाई जिसने लंदन में या फिर अमेरिका के अंदर अपनी जनता का खून चूसने के बाद अपने परिवार को वहां सेटल ना किया? और आप किसकी हिमायत कर रहे हो? क्या आपको कुछ शेयर मिल रहा है क्या मकूम भाई? आपको क्या उसमें से कुछ हिस्सादारी है क्या? या एक 1 बेडरूम सेट आपका भी हो गया है? किस लिए? कभी आके देखा है नीचे जनता को अपनी, जो कि जिनके लिए चिकन आज की तारीख 700 रुपए किलो, टमाटर 600 रुपए किलो। अरे बेचारे गरीब आदमी, बिजली जो है बंद है, हर तरीके। हाथ मत उठाओ यार, अभी हाथ तब उठाओ जब जनता की बात करोगे, तब सुनेंगे। अपनी अपनी बात कर तो कोई भी कर लेगा यहाँ पे। आप हमेशा हाथ उठा देते हो मुकीम भाई ऐसे ही। पहले जनता की सोच क्या होगी, क्या करना जनता का। और रही बात ऋतु, मैं इनको बता दूं, इनको एक आदेश मिला हुआ है। मैं अब सीरियस बात पर आ जाता हूं। इनके जो इनके सेना अध्यक्ष है ना, आसिफ मुनीर, जब वो शहबाज शरीफ के साथ गए थे ना लंदन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, साइड लाइन के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, वहां पे इनको डोनाल्ड ट्रंप ने हर बोला जगह था, पे जाते हैं, बेइज्जती करवाते हैं, वो तो किसी से छुपा ही नहीं है। हैदर हयात सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं। हैदर सर, ऐसी क्या मजबूरी है वहां के पत्रकारों में कि इस तरीके की बात कर रहे हैं कि अजहर यहाँ पर रिवेंज ले रहे हैं, स्लीपर सेल्स एक्टिव कर रहे हैं, जैसे कि भारत तो कहीं ना कहीं सोया हुआ है, भारत को पता ही नहीं चलेगा। कर तो दिया डिफ्यूज। सर, जवाब दीजिए ना इस पर, और लगा लीजिए
दो बात कर लीजिए भारत से सीधे सीधे, फिर छुपते क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रितु। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मुझसे सवाल किया है, अब इत्मीनान से तहम्मुल से जवाब सुनिएगा। सर वो मैं डिसाइड करूंगी, वो आप नहीं डिसाइड करेंगे। आप बताइए, आप जवाब रखिए। चले फिर अगर आप ये डिसाइड करेंगी ना, फिर जो जवाब है वो मैं डिसाइड करूंगा। आप मुझे अगर इंटरप्ट करेंगी तो इस प्रोग्राम में रहना या नहीं रहना, इसका मैं सारे जवाब दूंगा। मैं सारे जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि दो हाथ की जहां तक बात है ना, ये मैदान है, आप लोग आ जाएं, दो हाथ हो जाएंगे। मैं में भी दो हाथ हुए थे। 4 दिनों में आप लोगों को तहस नहस करके रख दिया था हम लोगों ने। अच्छा। आपकी फिजाइया को मनो मट्टी तले दफन कर दिया था। ये जो कर्नल दिनेश जो है यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं, हकीकत ये भी जानते हैं कि कितनी चोट पहुंचाई है पाकिस्तान ने इनकी आर्म फोर्सेस को। ये लोग इस काबिल नहीं है कि आज ये पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ऋतु खामोशी से सुनो, तहम्मुल से। मुझे पता तकलीफ होगी, मुझे पता है आपको तकलीफ होगी। तो मैंने बोलना शुरू किया है। जी बोलिए बोलिए अभी तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड, अभी तो मैंने और बहुत कुछ कहना है। अगर आपको इतने में बहुत तकलीफ होगी है तो मैं आगे बोलूंगा तो आपको तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा सेट पर। खामोशी से तहम्मुल से मैंने इसीलिए कहा। अरे हमारे सेट की चिंता आप मत कीजिए सर, आप जवाब दीजिए ना पूरा। सुने, ये भूमिका बहुत बना लिया। का जिक्र कर रहे थे कर्नल दिनेश, यहाँ पर पतलूनों का जिक्र कर रहे थे। कर्नल साहब, मैं चाहता तो नहीं था कि यहाँ पे इस तरह की बात करता, लेकिन आपने ये जिक्र किया है तो मैं आपको बता दूं, पतलूने आपके घर में पड़ी है हमारी। अरे पूछें जाके। दिनेश सर जवाब दीजिए जरा, इन्हें जवाब दीजिए। और ये जो आप लोगों की गीदड़ भक्तियां है ना सर, वो आपकी आदत है सर, गीदड़ भक्ति की आदत पाकिस्तान को है, भारत को नहीं है। आज हर भारतीय जानता है कि पाकिस्तान ने तहस नहस किया उनको मई की जंग के अंदर। आज हर भारतीय को इस चीज का इल्म है कि पाकिस्तान ने भारत के 4 रफाल्स गिराए हैं। आज हर भारतीय जानता है। सोशल मीडिया की रिपोर्ट बोल रहे हो ना, व्हाट्सएप की लैंग्वेज है सर इनकी। सोशल मीडिया की रिपोर्ट आप सफेद झंडे सोशल मीडिया की रिपोर्ट बोल रहे हो ना भाई आप लोगों ने। कर्नल, आज हर भारतीय, हर फौजी जानते हैं। और मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर सोशल मीडिया से पढ़ के बोलते हैं। पहले डिसाइड कर लो हैदर, 5 है, 6 है, 7 है, कितने हैं? कितने हैं आपके ख्वाबों में? हाथ की बात कर रही है। पहले डिसाइड तो करो यार, पहले डिसाइड करो कितने तैयार है, कितने फाइटर एयरक्राफ्ट, 5, 6, 7 कितने? पहले जाके आपके ख्वाजा आसिफ जो है रक्षा मंत्री, कहते हैं सोशल मीडिया से पता चल रहा है। उन्होंने आपका उसको जानते हो ना, आप तो इतने बड़े पत्रकार नहीं हो हैदर, लेकिन जियो के जो पत्रकार हैं, हम लोग बिल्कुल जियो के पत्रकार, उन्होंने सवाल पूछा था आपके ख्वाजा से, तुम लोगों ने 10 तैयारों को लॉक किया था तो 6 ही क्यों मारे? बकवास करना शुरू कर दोगे, 6 ही क्यों मारे? तुम लोगों हैदर 6 ही क्यों मारे? जिस तरह मोदी की सोशल मीडिया पे लाल की है ना, चपेड़े मीडिया पे इस दफा और बहुत कुछ लाल कर देंगे। ज्यादा फिजूल लोग हो आप, इतने ज्यादा उलझुलूल बोलते हो। घटिया लोग, हम फिजूल नहीं है। हम जैसा अभी तो शुरुआत है हैदर की फिजाइया को हमारी आदत, तुम अभी शुरुआत है। कमान तुमने कहा था कि अभी शुरुआत है। मैं बता रहा हूँ तुम्हारा टेम्परेचर इतना बढ़ेगा, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। पानी पियो, जिस तरह पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। तुम्हारी सेना को भी पानी पिलाएंगे, तुम्हें भी पानी पियो। पानी पियो यार, पानी पियो। कितने हैं? 5, 6, 7 कितने हैं? कितने? सोशल मीडिया क्या बोलता है? 770 क्या बोल रहे हैं? जहाज गिराए तुम्हारे। पूछो पायलट कितने? अच्छा, तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ? क्रिकेटर 6 क्यों बोल रहा था? दो हाथ कर रहे हैं, 5 क्यों बोले? कर रहे हैं हमारे साथ। ख्वाजा आसिफ 5 क्यों बोले? 5 ख्वाजा आसिफ बोलता है 5, क्रिकेटर बोलता है 6। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें, अरे उलझुलूल लोगों, तुम बता दो कहां से पढ़ के आते हो? कर्नल, तुम बताओ कितने जहाज गिरे? चलो तुम बताओ, सोशल मीडिया, बताओ, दिल पे हाथ रखो। सोशल मीडिया पे कितने जहाज गिरे पाकिस्तान ने तुम्हारे? हैदर वो डमी थे, डमी बता दो। डमी, मदरसे की औलाद डमी थे वो, मदरसे की औलाद वो डमी थे। कितने जहाज डमी थे, डमी उड़ाए हैं, डमी खिलौने बात कर रहा था, खिलौने। हमने जो तुमको मारा है ना नूर खान में,
क्या हमारे हमने जो नुकसान हुआ है? तुमको मारा वो जो नूर एक खान एक के अंदर भारतीय मिसाइल देश से, है, नहीं बता भारतीय पा रहे वो ना कि था वही अटैक। देश है, ये वही देश कि है जो लॉसेस बौखला कर्नल जाता में है था जरा सी कुछ कर्नल चीज वो हो जाए। किसकी बातें कर रहा हैदर था? हैदर तुम अब कर्नल, मुझे जवाब तुम- देने दीजिए तुम और सवाल सीरियस मुझे दिनेश पूछने चौहान को दीजिए ना। झूठा कह रहे हो। सुनिए कर्नल दिनेश, सुनिए बड़ी सुनिए हैरत की बात हैदर है हयात, कि तुम अपनी आम अब सवाल भी सुन लीजिए ना, इतना तो मादा रखेंगे ना सवाल सुनने का। सवाल सुनिए ना, सबको बोलना है ना सर, पूरे टाइम आप ही बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर? रुकिए ना, थोड़ा सा धीरज रखिए। अभी अनुराग शुक्ला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर देखिए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि इतने स्पेस जेट गिर गए, फलाना ढिमकाना, पता नहीं, लेकिन इनके पास प्रमाण कुछ नहीं है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है जो आज तक ये दे पाए। इतना समय बीत गया, आज तक कोई जानकारी हमने नहीं देखा, सिर्फ व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज बोलते हैं ये। नहीं, कई कई बार ऐसा लगता है कि वी आर सिटिंग इन अ रॉन्ग फोरम। अगर हम पत्रकार की बातें करें तो पत्रकार बड़े जिम्मेदार हम लोग होते हैं, हाँ। और फैक्ट्स के साथ आते हैं, और जो हिस्ट्री होती है उसको देखते हैं, फैक्ट्स रखते हैं, और जो भी ओपन डोमेन में या क्लोज डोमेन में जो भी अवेलेबल है उसको मेंशन करते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह का कोई, मैं इनसे बहस तो नहीं कर सकता जिस तरह से अभी बहस चल रही थी, मैं तो इसमें माफी चाहूंगा। बट ये है कि आप सबको रिजल्ट पता है, अगर अपने दिल पे हाथ रखेंगे सबको सब रिजल्ट पता है। और दूसरे एंगल से अगर आप सोचो कि हमारे एक गिर गया कि 8 गिर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर गिर गए तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ। हमारे पास इतना पैसा है, हम उसके 10 और खरीद लेंगे, टेंशन मत लो ये आप। कहाँ जाएंगे लेकिन आपका सर? क्या ये नुकसान कहाँ हुआ है, जाएंगे? जिसका हमने सैटेलाइट पिक्चर के साथ डे पर डे हर रोज ब्रीफिंग दी थी, होपफुली आपको याद होगा, नहीं तो आप आर्काइव में जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास कोई कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं है, और आप हमसे कंपटीशन ना ही करें तो अच्छा है। लास्ट बात यह है कि जो हमारा टेरर अटैक हुआ है हमारे अंदर, उसके तार धीरे धीरे पाकिस्तान से जुड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हम कोई जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते, और आपको ये बताना चाहते हैं कि हम पूरा तहकीकात पर करके, ये तो इन्वेस्टिगेट करते हैं ना करके सर, सारे इस्लामाबाद फैक्ट हम हाई पूरी कोर्ट के इंटरनेशनल परिसर कम्युनिटी के में सामने जब रखेंगे, ब्लास्ट हो और जाता उसके है, बाद हम ये आपको डिसाइड बौखलाहट करेंगे में कि कह क्या देते हैं होगा। ना, वहां पर तो साफ कह देते हैं, इनके आसिम मुनीर भी सामने आ जाते हैं, शहबाज शरीफ भी सामने आ जाते हैं, इनके ख्वाजा आसिफ भी सामने आ जाते हैं, कहते हैं भारत कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, इनकी कंफ्यूजन नहीं खत्म होती उसके बाद सर। लेकिन भारत ऐसा नहीं है, भारत पूरी तह तक जाता है, जानकारी एकत्र करता है और विद फैक्ट्स बोलता है, जो ये शायद समझ नहीं पाएंगे। अभी मुस्कुरा रहे हैं हैदर हयात सर, बताइए ना सर, हैदर सर बताइए मुझे। ऋतु भारती भी कह रहे होंगे कि ऋतु मजाक कर रही है। सर ये आपकी बातें मजाकाना लगती है ये भारती कह रहे होंगे, पाकिस्तान में तो सबको पता है कि भारतीय गोदी मीडिया जो है वो झूठा है। अरे सर, हमारी यहाँ की मीडिया की चिंता आप क्यों कर रहे हैं सर? अपने देश में हमें कोई देखिए चिंता ना। नहीं है, लिटरली वी डोंट इवन गिव अ शिट टू यू। अच्छा, तभी हमें कोई टेंशन नहीं है आप लोगों पहले की। तो अपनी जबान, हम जूती की नोक पे नहीं दिखते आप लोगों को। भाषा है उस पर ये आप लोगों को लगता है कि हम हर वक्त आप लोगों के बारे में सोच रहे भाषा पे होते वक्त करिए हैदर सर, पहले तो अपनी भाषा पे कीजिए। ऋतु ये आप लोगों को लगता है कि हम हर वक्त आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं? लिटरली अरे हम सर लोग सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे होते तो क्यों बोला जावेद चौधरी ने कि रिवेंज है? क्यों बोला बताइए ना? अगर नहीं सोच रहे तो जावेद चौधरी ऐसा क्यों कह रहे हैं? गलत फहमी है आप लोगों के कि अरे पाकिस्तान हर रहने वक्त दीजिए आपके बारे में सर, सोच रहा सैयद होता रुमान है। हाशमी हमारे साथ जुड़े हुए विदेश मामलों के जानकार है, उनसे मैं जान लेती हूँ। सर ये क्यों हो रहा है? बौखलाहट है क्या ये? क्या ये डर गए हैं क्या? सहम गए हैं क्या? देखिए ऋतु, मसला ये है कि जो डिबेट है, जो बहस है, वो इस पे नहीं है कि कौन डर गया है कौन सहम गया है। बहस का मुद्दा यह है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट जो 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ, चलती कार में, फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में हुआ है कि चलती कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है न्यू दिल्ली में, और ये 14 इयर्स के बाद ये ऐसा धमाका दिल्ली ने देखा है। तो इसमें हाथ किनका है? जो जांच एजेंसियां हैं, जो शुरुआती जो रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट्स ये बता रही है कि इसमें मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद और एक दूसरी तंजीम है, इसमें हाफिज सईद का अभी तक इंटेलिजेंस नाम नहीं लिया, जिसमें नजर आ रही है हाफिज सईद के भी आप फुटेज चला रही हैं। दूसरी एजेंसी जो है वो अंसार गजवतुल हिंद, एक नया नाम इमर्ज हुआ है, अंसार गजवतुल हिंद का नाम आ रहा है जी। और तीसरी बात एजेंसी की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि 2022 में ये जो डॉक्टर्स हैं, जिनका सरगना जो इस मॉडल का हेड था डॉक्टर उमर, जिसने धमाके में खुदकश हमले में अपने को उड़ा लिया। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसी का, एनआईए का और पुलिस डिपार्टमेंट का भी ये कहना है कि ये जो बॉम्ब था ये प्री मैच्योर्ड बॉम्ब था, उसने पैनिक सिचुएशन में उड़ाया, क्योंकि जब इसने उड़ाया है बॉम्ब, उस वक्त उसके पहले जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ट्वीट आया था पुलिस का, और ये जो टेररिस्ट है, इस तरह के लोग हैं जो क्रिमिनल्स है, वो पुलिस के ट्वीट पे भी नजर रखते हैं। वो ट्वीट ये था, यू कैन रन फ्रॉम
us but cannot hide। बिल्कुल। और उसके 17 मिनट के बाद इसने चलती गाड़ी में धमाके से उड़ा लिया, क्योंकि ये जानता था कि I-20 गाड़ी है। इसके जो कलीग थे, जो इसके सहयोगी थे, जो इस क्राइम में जो इसके पार्टनर्स थे, हाँ। वो पकड़ा चुके थे। उसके पास भागने को कोई रास्ता नहीं था और उससे पैनिक होकर के इसने, डर पाकिस्तान की तो रग-रग में बसा है सर। मतलब ये कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और अगर हम कहें पाकिस्तान के जितने भी नाम सामने आए, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा आसिफ हो, लेट मी कंप्लीट। ये सिर्फ पाकिस्तान, जो एजेंसी का शुरुआती जांच में बातें सामने आ रही हैं, इसमें टर्की का भी लिंक निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि ये डॉक्टर्स 2022 में इन्होंने टर्की का दौरा किया था। ये जो रिपोर्ट आई है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि ये डॉक्टर्स 2022 में इन्होंने तुर्की, जिसे आप बोलते हैं, तुर्की का दौरा किया था। और इसमें से एक टर्की से, तुर्की से एक लुकासा नाम का एक हैंडलर है, वो हैंडलर इन्हें दिशा निर्देश दे रहा है। डर तो इस कदर है कि इनक्रिप्टेड एप्स का सहारा ले रहे हैं ताकि आइडेंटिटी भी पता न चले, स्लीपर सेल्स भी इनके छुपे हुए रहे। हैदर साहब, ऐसी क्या नौबत आ गई है कि यहाँ पर आप सहारा ले रहे हैं इस तरीके से, और वहां पर अगर आतंकियों को आप आगे करके अपनी सरकार, आपकी सरकार में मादा नहीं है क्या चलाने का? डिप्लोमेटिक टर्म्स में आप बात नहीं कर सकते हैं क्या सर? सीधे सीधे आतंकियों को सामने रख देते हैं आप? पपेट है क्या ये आतंकी? आतंकियों के पपेट आप हैं? हम लोग तो डिप्लोमेटिकली चीजों को सॉल्व करना चाहते थे। हमने पहलगाम का जब वाकया हुआ सर, हमने उस वक्त भी कहा कि न्यूट्रल, ऋतु लेट मी स्पीक, फिर आप कहेंगी, फिर आप देखें ना, ये मुनासिब नहीं है। अभी ये जो हाशमी साहब बोल रहे थे, आपने नहीं इंटरप्ट किया, अब आपने सवाल किया, मैं आराम से आपको जवाब दे रहा हूँ। काइंडली जवाब दीजिए, बिल्कुल दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, पहलगाम का जब वाकया हुआ, हम लोगों ने उस वक्त भी कहा कि कोई भी न्यूट्रल इंक्वायरी करवा ले, इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। आप लोगों ने, अभी आप लोगों के वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई थी, आप लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये जो आप लोगों, ये जो नहीं था ना, पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था। क्यों टीटीपी के वो तमाम चीजें सामने आई, वहां के जो आतंकी संगठन है उन्होंने क्यों जिम्मेदारी ली इस बात की? सर बताइए ना फिर। अच्छा, वैसे हैरत है, आपने पहलगाम टीटीपी पे डाल दिए। टीटीपी आपको पता है आप लोगों का बेबी चाइल्ड है। टीटीपी नहीं डाल रही हूं, आतंकी संगठन पे डाल रही हूं। पहले मेरी बात सुनिए आप। इंडिया, टीटीपी बीजेपी का, आरएसएस का, इंडियन आर्मी का बेबी चाइल्ड है। आतंकी संगठन की बात कर रही हूं जिसने जिम्मेदारी ली है। मैं भी उसी की बात कर रहा हूं, जो आतंकी संगठन है ना टीटीपी, वो इंडिया का बेबी चाइल्ड है। अच्छा। वो हाँ जी, उसको तो इंडिया फंड करता है। ये कर्नल साहब सारे ला रहे हैं, इनको पता है ना कि इंडिया फंड कर रहा है उसको। आपका वो जो मेजर गौरव आर्या है, या आपका ये जो अजीत डेविल है, ये तो ओपनली बातें करते हैं कि हमने क्या कुछ करना है। क्यों करने लग ये जाते हैं? नहीं, हमें तो हमें कोई चिंता नहीं है। आप अपने यहाँ के बताइए ना, आप अपने यहाँ का बताइए। आप कौन होती हैं हमारे हवाले से बात करने वाली? Who are you? आपको किसने ये मैंडेट दिया है? आप मेरे से सवाल करें, तमीज में, हिंदुस्तान में नहीं करते ऐसे। दिनेश से बताएंगे, तमीज में रहो हैदर, तमीज में रहो। हिंदुस्तान की औरतें नहीं बर्दाश्त करती है बदतमीजी, हमारे को छूटे पड़ेंगे। समझ रहे हैं आप कि मुझे तमीज में रहो, तमीज में रहो, चुप रह जाऊंगी आप। तमीज में रहो, तमीज में। तुम अब सुनो, मैं बताता हूँ ऋतु इनका प्रॉब्लम क्या है। इनके यहाँ ऐसा ही होता है ना सर, महिलाओं को दबाओ, धमकाओ। आज आप दो हाथ कर लेते हैं दोनों। हसन मूसा, जो इनका घटिया आदमी, हाफिज सईद के घर के ऊपर कमांडो लगाया हुआ था आर्मी ने, वो बंदा था जो 3 लोगों के साथ में पहलगाम के अंदर, जिसने वो बदतमीजी की थी और जिसने इतने लोगों को मारा था। हसन मूसा, हासिम मूसा, ये इन्हीं के आपके उसमें था, स्पेशल फोर्सेस के अंदर। अब सुन लो यार, और जब बातचीत हो रही थी तो मुजफ्फराबाद से लेके कराची तक बातचीत हो रही थी पहलगाम से, तो आपको पकड़ लिया और आपको जूते मारे। रही बात टीटीपी का नाम, टीटीपी के लिए आपका खुद का, आपके खुद के विदेश मंत्री धर साहब क्या बोले थे कि हम लोगों ने यूपी के अंदर काउंसिल में टीटीपी रेजिस्टेंस ग्रुप टीआरएफ का नाम नहीं आने दिया। तो टीआरएफ तुम्हारा चाचा लगता है? चाचा है तुम्हारा टीआरएफ? टीटीपी को बोलते, टीआरएफ कौन है तुम्हारा? तो क्या मतलब है धार साहब का उसको बचाने के लिए?
टीआरएस कुछ नहीं है, हाफिज सईद का लश्कर तैयबा की ही शाखा है। और ये जो नए नए नाम रखते रहते हो ना पागलों की तरह से, बेवकूफ लोगों, नए नए नाम रखते हो, कभी रेजिस्टेंस फ्रंट, कभी गजवाए हिंद, कभी ये कभी वो। अरे मदरसों की औलाद, समझ में नहीं आता क्या? पढ़े लिखे लोग हैं इंडियंस, वी आर ऑल टेकी पीपल। आप लोगों का हम ये भी बता देंगे कि आपने नीचे क्या पहना हुआ है 1 मिनट के अंदर, कहां जाते हो आप? तो आपकी सेना को बोलिए कि ये बदतमीजियां बंद करें, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। कर्नल नैन ये समझ नहीं पाएंगे ना हैदर साहब, आप नहीं समझ पाएंगे और आप पॉइंटर्स नहीं रख पाएंगे। फैक्ट्स पे जब बात होगी तो जीरो है आपके पास, सारा कंटेंट, मामला जीरो हो जाता है वहां पर। और आप ही के साथ ही मुकीम अहमद साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं जान लेती हूँ एक बार। मुकीम साहब, ये इतना क्यों हो हंगामा क्यों होने लग जाता है? पूछा तो फैक्ट्स पे ही है ना, बताइए ना कितने गिराए हैं आपने प्रमाण दिया? नहीं दिया होगा प्रमाण। ये क्या बाबरी का आप रिवेंज ले रहे हैं, पहलगाम का रिवेंज ले रहे हैं, किसका रिवेंज ले रहे हैं, बता कर लीजिए ना। और ऐसे पत्रकार होते हैं क्या आपके यहाँ पर? अपने सीडीएस से पूछ लें, उन्होंने सिंगापुर में बयान दिया था, करने लग जाते, यही दिक्कत है पाकिस्तान का बयान रिकॉर्ड पर है। और आप जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ, बताइए। हर घंटे में एक किसान खुदकुशी कर रहा है। ये जो बातें कर रहे हैं ना, आपके पास बड़ी जानकारी है। और रामदेव मेरी बात सुनो, रामदेव आराम से बात सुनो। आपको पता नहीं किस चीज का घमंड है कि आप कोई जापान या ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी चला रहे हैं और आप दुनिया के सबसे सच्चे लोग हैं कि जो आप कहेंगे वही ठीक होगा, और आपसे एक बिश्नोई गैंग संभल नहीं रहा है। एक सवाल पूछा था, जवाब नहीं देंगे, लेकिन इधर उधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब जगह पहुंच जाएंगे। एक जवाब दीजिए ना सर, आपके यहाँ के पत्रकार इस तरीके के होते हैं क्या? मैंने सीधा पूछा है। आप जावेद चौधरी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये रिवेंज लिया है क्या अजहर ने डर के मारे? आपके अपने सिद्धू मियां कर्नाटक के वजीर आला कह रहे हैं कि ये अभी क्यों हुआ। आपके यहाँ से आवाजें उठ रही हैं कि ये बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। महाराज ये आपके यहाँ से आवाजें उठ रही हैं कि बंगाल के इलेक्शन की तैयारी हो रही है। आप लोग अपनी जो सियासत है उसे चमकाने के लिए पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम रेटरिक की बात तो आप ना ही करें तो अच्छा है। आपके यहाँ पर हम देख ही रहे हैं सियासत क्या है। आपके यहाँ पे सेना थोपी जा रही है, जो जनता है वहां पे त्राही त्राही कर रही है, पानी नहीं है, खाने को नहीं है, भुखमरी है, और आप लगातार भारत के खिलाफ इस तरीके के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पे सियासत की, बंगाल की, बिहार की। सर आपको इस बात पे बोलने में भी शर्म आनी चाहिए सर। यहाँ की सियासत की फिक्र आप ना करें, यहाँ के सीडीएस की फिक्र आप ना करें। डोंट गो बिलो द बेल्ट। मुझे मजबूर ना करें कि मैं उधर आ जाऊं। मैं बिलो द बेल्ट नहीं जाती सर, आप पहले सुन तो लीजिए मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं। यहाँ की सियासत में इंटरफेयर आप ना करें। यहाँ की सियासत बहुत अच्छी चल रही है सर, आकर के देखिएगा। यहाँ के जो मुसलमान है वो भी खुश है सर, आपकी तरह नहीं है। आपका अल्पसंख्यक हिंदू जो है किस तरीके से प्रताड़ित है, जरा आप जाके पता करिएगा सर एक बार, अगर नहीं है जानकारी। तो रितु कितने कैंडिडेट थे, कितने मुस्लिम कैंडिडेट थे? आपको क्या करना सर, आपका क्या लेना देना हमारी बिहार की सियासत से? अभी तो आप कितने कैंडिडेट्स मुस्लिम है, हिंदू है, या सिख है, या अन्य धर्मों से? आपको क्या करना हमारी सियासत से? आप अपने देश में देखिए ना। प्रेसिडेंट अहमदिया हैं रितु, आपकी कितने मंत्री अहमदिया हैं? मुसलमान मिनिस्टर है कितने मंत्री अहमदिया हैं आपके? यार रामदेव चुप करो। मुकेश भाई मुसलमानों की बात करो, कितने लोग, कितने अहमदिया आपकी कैबिनेट में? आपकी कैबिनेट में कितने अहमदिया रखे हैं आपने? क्या बकवास कर रहे बैठ के? मुसलमानों के साथ में कर रहे हो तुम तो। यार रामदेव बात कर। कितना अहमदिया है आपकी पार्लियामेंट में? कितने अहमदिया हैं? रामदेव बात कितने अहमदिया हैं? कितने क्रिश्चियन हैं? तो ये सब मुकदमा करके आया सुबह को। कितने हैं अल्पसंख्यक बताइए? कितने सरदार हैं? हाँ रामदेव, आप अहमदिया जो है इतनी संख्या में मुसलमान हैं, आप बोलते हो वो मुसलमान ही नहीं है। आप कौन से मुसलमान हो? बाबर की औलाद है, तभी आपने नाम रखा बाबर है, तभी आपने नाम रखे अफगानिस्तान के पीछे। अब अफगानिस्तान ने जूते मारे तो समझ में नहीं आ रहा कि अपनी मिसाइलों के नाम कैसे बदलें। अभी तुमको यही नहीं पता तुम औलाद कहां की हो। हम हैं अब्बू आपके, हम हैं अब्बू मुकेश भाई, हम हैं अब्बू। अब अब्बू हम हैं, अब्बू 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 हैं हम, हमसे निकले हो आप हमें अब्बू आपके। आप क्यों कभी अफगानिस्तान के पीछे, कभी सऊदी अरब के पीछे, कभी किसी के पीछे? अरे
यहाँ से हिल गए हो, हिल गए हो। करने के लिए बुलाया रामदेव। अब्बू हम है मुकीम भाई, अब्बू हम है, हिंदुस्तान है। ठीक है, ठीक है, रामदेव एक बार मुकीम जी, रामदेव हो, तुम अम्बेडकर हो। 2 पॉइंटर्स चाहिए मुकीम जी, 2 पॉइंटर्स। रामदेव अब्बू मुकीम भाई, अब्बू ऐसे बात नहीं करते, अब्बू से ऐसे नहीं करते हैं सर, नहीं समझ पाएंगे सर, ये इज्जत से बात करते हैं सर, नहीं समझ पाएंगे सर। इनकी मजबूरी मैं समझती हूँ, वहां पे पत्रकारों पर भी मजबूरी है ना, और ये जवाब देने से कतरा रहे हैं, ये बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर किस तरीके से जैश के पपेट्स है ये सारे पत्रकार, जो बोल रहे हैं कि अजहर जो है रिवेंज के तौर पर ले रहा है, और यहाँ पर स्लीपर सेल्स एक्टिव कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भारत इससे डर गया है। सर ये भी देखिए ना। मुकीम जी बताइए ना क्या हुआ, मुझे 2 पॉइंटर्स बता दीजिए। आप तो चुप ही हो गए अब बिल्कुल ही। मुकीम जी 2 पॉइंटर्स। आवाज नहीं आ रही? आज सुनिए, आप डरे हुए हैं। अरे मौत सर, आपको डर तो सामने दिख रहा नजर आ है, रही है। आपके चेहरे पे डर दिख रहा है सर। पानी पी लीजिए सर, पानी। आपको डर लग रहा है सर। और इस चमार को बंद करो, इसे कहां से ले आते हो आप? पहले तो आप अपनी, अभी आप बोल रहे थे बिलो द बेल्ट मत जाइए, आपकी जो भाषा पहले आप अपनी सुधार लीजिए ना। अब्बू के साथ में बदतमीजी नहीं, इस तरीके की अब्बू के साथ बदतमीजी नहीं, अब्बू के साथ बदतमीजी नहीं। ये ISI ने गलत पढ़ाया आपको, अब्बू से बदतमीजी नहीं करते हैं। और ये कह रहे हैं चमार है, मतलब यहाँ पे ये सियासत की बात कर रहे थे, इनके यहाँ पर इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता होगा ना नैन जी? ये मैं बताऊं रितु, इनके यहाँ पे ना तो कोई औरतों को इज्जत करते हैं, ना ही इनके आपस में, ये इनको पता ही नहीं है कौन से मुसलमान हैं, कौन से मुसलमान हो भाई? ठीक है, आप अफगानिस्तान के, आप जरा रुकिएगा, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। मुझे बस 2 पॉइंटर्स चाहिए मुकीम जी, और इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 2 शब्द बताइए कि क्यों आपके पत्रकार जावेद चौधरी ने ऐसा कहा कि यहाँ पर अजहर जो है रिवेंज ले रहा है, स्लीपर सेल्स एक्टिव कर रहा है भारत में। क्या पपेट है क्या मुल्ला मुनीर के? कतन भी ऐसा नहीं है। आप जो है ना झूठी सच्ची और फैब्रिकेटेड चीजें चला रहे हैं। वो जेल में पड़ा मर रहा है, ही इज ऑन डेथ बेड, और आपके लिए सिर्फ यह है कि वो ट्रॉफी बना हुआ है कि और कुछ नहीं, उसका नाम लगा दो। आपको एक ही काम मिल गया दुनिया में कि जब मुल्क संभलता नहीं है, इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दो, इलेक्शन जीतना है, इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दो। हास्यास्पद है जब आप ये बात कह रहे हैं ना। कौन से अस्पताल में बताओ, एक जरा प्रमोज मारनी है वहां पे, बताओ कहां पे है? प्रमोज देने हैं ना वहां पे, कौन सा अस्पताल है? नैन सर जवाब दीजिए ना इनको जरा। नहीं, मैं देखो, मैं ये बोलना चाहता हूँ रितु, नो सीरियस नोट, अब इनके साथ में कितना इनको बताएं कि या इनको सिखाएं कि कैसे बातें करनी, क्या सम्मान देना दूसरों को, लेडीज को। इनको ना बातें, इनके प्रॉब्लम क्या मैं बताता हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, फलानी जगह यहाँ पे ये होता है, अफगानिस्तान से ये हो रहा है, लेकिन अपने देश में चारों फ्रंट पे इन्होंने पंगा ले लिया है, इन्होंने पंगा ले लिया रितु, इन्होंने पंगा ले लिया। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हाँ कह दिया कि हम आपको बगराम दिला देंगे, हम TTP को बहाना बनाएंगे, उसके कारण हम अफगानिस्तान पे चढ़ाई करेंगे और फिर आपको कैसे दे देना, ये इतने बुरी तरह पीटेंगे। ठीक है, कर्नल अनुराग बहुत चाह रहे हैं आपसे, बताइएगा। इतने बुरी तरह पीटेगा ना मुकीम, समझ में नहीं आएगा। अस्तगफिरुल्लाह बोलते घूमोगे, अस्तगफिरुल्लाह बोलते घूमोगे। अनुराग सर अपनी बात रखिएगा। पाकिस्तान बना रहे हो, अरे बिल्कुल। और विवेक जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक जी देखिए, ये कह रहे हैं कि हम लोग डर गए हैं, हम कहीं ना कहीं घबराए, और वो भी घबराए भी पाकिस्तान से हैं। और ये बात यहाँ की सियासत की करे, अपने देश में नहीं देख रहे हैं, चारों फ्रंट्स पे घिरे हुए हैं, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, हर जगह पे फंसे हैं सर। ये हैदर हयात जी देखिए अच्छे व्यक्ति हैं रितु, और मुकीम जी से मेरी पहली बार मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूँ। कर्नल दिनेश नैन एक सेकंड वापस आ रहे हैं आपके पास। कर्नल साहब आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं वापस, एक सेकंड वेट कीजिएगा। अनुराग शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनसे सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं मुकीम जी और हैदर हयात आपके पास आ रहा हूँ जी। नहीं आप कंटिन्यू करिए, मेरा कुछ नहीं जी। नहीं, आपका टेक क्या था, आप कुछ बताना चाह रहे थे, शायद कुछ बोल रहे थे, पीछे से ऑडियो नहीं आ पाया था।
ना, इनकी जो बहस है उसी भी डिस्कशन चल रहा है, मतलब कि इस तरह से किस तरह से बातें होती हैं वो तो कोई फैक्ट भी नहीं है, सिर्फ एक जैसे मनोहर कहानियां के संपादक आके बैठ जाएं और उस तरह की बातें चल रही हैं। बट डेफिनेटली फैक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ये अपने आवाम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ना वहाँ की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हम मिलिट्री फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट के हिसाब से अगर हम ताल मटोल करें कि हमारे हथियार आपके हथियार कितने हैं, तो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ वो भी डिस्कस कर सकते हैं। आपकी आवाम आपके साथ नहीं खड़ी है, चार के चारों सूबों में आपके खिलाफ बगावत हो रही है, वो भी सबको दिख रहा है, लेकिन आपको डर हमारे अंदर नजर आ रहा है। ये बड़ा अजीब सा सिस्टम है। आप 3 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं लेकिन डर हमारे अंदर नजर आ रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, और हमारे पास डर है या नहीं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। आप अपना मनसूबा देखें। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इतनी बड़ी रैली हुई है, इतनी बड़ी रैली हुई है, उन्होंने खुलेआम बोला है कि हम पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। अगर डूरेंट लाइन पे जाएं तो वहां पे आपकी तालिबान के साथ लड़ाई चल रही है। इधर चाहे बलूचिस्तान, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया है। सर, आपका अपना बुरा हाल है कि आपके बाल्कनाइजेशन पास तो कुछ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये बात तो दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी जानते हैं, इवन हर एक पाकिस्तानी जानता है, हैदर हयात भी जानते हैं, मुकीम अहमद भी जानते हैं। बाल्कनाइजेशन तो होना ही होना है एक न एक। दिक्कत यह है कि जो मुल्क 1947 से दलाली करता आ रहा है, दलाली ही जिसका काम है, जिसने हर किसी के लिए दलाली की, अमेरिका के लिए की, आज भी अमेरिका के लिए कर रहे हैं, चाइना के लिए की, रशिया के लिए की, नेटो के लिए की, तो जो दलाल रहे 1947 से, उनसे क्या मुकाबला हमारा। लेकिन हम फिर भी अकाउंटेबल ठहराते हैं हमारे अंदर, हमारी टेरिटरी में जो टेररिज्म चलता है। अब मुकीम जी का कह रहे थे कि भाई, मुकीम जी एक सेकंड, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए नहीं, एक मिनट, ये जो वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कमाटीपुरा से आए? दलाली? आप कमाटीपुरा से आए? नहीं, दलाली, ये जो वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कमाटीपुरा बुरा लगा से सुन के, कैरेक्टर के बारे में बुरा लगा सुन के। देखिए क्या तकलीफ होती है जब कोई सच्चाई बता देता आपका कैरेक्टर बता रहा हूं। मुकीम अहमद, एक सेकंड, देखिए क्या है, कोई सच्चाई बता दे तो तकलीफ होती है। अब चोर को चोर ना कहें, दलाल को दलाली ना कहें, डकैत को डाकू ना कहें, तो फिर क्या कहें? यही कुछ कहोगे। आतंकवाद को आतंकवादी ना कहें मुकीम जी, कमाटीपुरा से आए हो, आतंकवाद को आतंकवादी ना कहें। आप कमाटीपुरा में आप बैठे हैं, आप बेहतर जानते हैं, इसलिए आप चर्चा कर रहे हैं। भाई जो जहां से निकलता है वहीं की बात करता है। आप वहां से निकले हैं, आप वहां से निकले हैं तो वहां की बात कर रहे हैं आप। अब देखिए फैक्ट पर आते हैं मुकीम अहमद जी, मुकीम अहमद जी फैक्ट पर आते हैं। हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म कौन करेगा? अफगानिस्तान करेगा। हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म कौन करेगा? श्रीलंका वाले करेंगे, अफगानिस्तान वाले करेंगे, ईरान वाले करेंगे, कौन करेगा? नेपाल वाले करेंगे, बांग्लादेश वाले करेंगे, या पाकिस्तान करेगा? किसका है, किसका लेना देना है हिंदुस्तान के साथ? आतंकियों के साथ। थ्योरी पर आइए ना, फैक्ट पर आइए, छोड़िए दलाली। 47 से दलाली की है, बता ही नहीं पाएंगे ना सर, दिक्कत तो यही है। ठीक है, मुकीम अहमद जी का जवाब चाहते हैं। मुकीम अहमद जी बोलिए। देखिए, आपका सवाल यह है कि जी हम घबराए हुए हैं। घबराने वाली बात हमारे यहाँ नहीं है, घबराए हुए आप हैं। बिश्नोई गैंग आपसे संभल नहीं रहा, ये इंटेलिजेंस की फेलियर आपकी। अब ये आप मुझे बता दें कि कितने अरसे से मणिपुर में, नागालैंड में, कहाँ है? लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में कहाँ है भाई? इसी को बहुत तकलीफ है। एक एक करके दिनेश साहब आ रहे हैं, एक बार कुछ बोल रहे हैं, क्या कर रही है? हिम्मत किए थोड़ी सी मुकीम भाई ने बोलने की, एक बार बोल लें, पूरा सुन लेते हैं उनका पक्ष क्या हो। नागालैंड, मणिपुर सब करेंगे अभी। हाँ बोलिए मुकीम भाई। 6 महीने के लिए फिर एफ्स्पा के तहत वहां पे आपने आर्मी लगाई, और आप बातें कर रहे हैं कि जी मुल्क हमारा तरक्की कर रहा है, मुल्क हमारा जमहूरियत कर रहा है, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान आप जो है अपनी बातें बड़ी बड़ी करके और यहाँ पे हमें मलाइन करके बड़े खुश होते हैं कि जी बड़ी रेटिंग हाई आ रही है। बस ये आपकी दुकानदारी है, और लफ्ज़ आप ऐसे ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमारी दुकानदारी कुछ भी नहीं है। आप भी चलाइए ना दुकानदारी, चला तो रहे हैं टेररिज्म की दुकानदारी इतने दिनों से। रुमान हाशमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुकीम भाई को आंसर करना चाह रहे हैं। रुमान हाशमी जी। पूरी दी आर्मी बैक्ड पार्लियामेंट ने, और उसके प्रोटेस्ट में जजेस इस्तीफा दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, आर्मी के सुप्रीम आर्मी चीफ के पावर को उसमें और मजबूत बनाया गया है, हर अकाउंटेबिलिटी से उनको ऊपर कर दिया गया है। और आप भारत में संविधान की और आजादी की बातें कर रहे हैं, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? आप लंदन में बैठे हैं, जरा गर्दन घुमा कर देखिए पाकिस्तान के नक्शे की तरफ, पता कीजिए फोन घुमा के, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्या हाल किया गया है। पॉकेट में डाल के कट शॉर्ट कर दिया है पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने। और आपके यहाँ लगातार बलूचिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो,
आप भारत पर टीटीपी का इल्जाम लगाते हैं कि टीटीपी भारत भारत का पैदावार है। आपने उनका नाम खारजी रखा है, जो 14 साल पहले जो खारजी ग्रुप था उससे आपने लिंक किया है टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी को, और उनको नॉन मुस्लिम तरह से आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि इस्लाम से बाहर निकल गया ये ग्रुप। तो आप देखो ना, ये ग्रुप क्यों बलूचिस्तान क्यों वहां पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, रेबल ग्रुप वहां क्यों जोर पकड़ रहा है। और अफगानिस्तान में जो टीटीपी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिल करके पाकिस्तानी टीटीपी आपने लाइन को मिटा दिया है। अफगानिस्तानी तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान को आपने एक कर दिया है, और एक करके आप अफगानिस्तान पे कंधार पे हमला कर रहे हैं। वो जब अमेरिकन आर्मी बाहर गई, आपके जनरल जो है आईएसआई के वहां काबुल में पहुंच के कैमरा के सामने बयान देते, चाहे चुस्की लेते हुए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या यही ठीक हो गया है कि आपकी गवर्नमेंट अफगानिस्तान में अटैक कर रहे हैं? आपके फॉरेन मिनिस्टर आए दिन बयान दे रहे हैं, अफगानिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि तबाह बर्बाद कर देंगे। आपने मिलिट्री पावर के तौर पे नेटो का नकल कर रहे हैं, आप इजराइल का नकल कर रहे हैं आप, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए। अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान के बीच में दुरांत लाइन है, ब्रिटिश ने जो खींचा था, उसे अफगानिस्तान मानने से इनकार करता है। 70% एक्सपोर्ट अफगानिस्तान तालिबानी सरकार बनने के बाद उसकी करेंसी आपके करेंसी से मजबूत हो गई है। आप 1947 के पैदावार हैं, और तालिबान अब आया है, बावजूद इसके उसकी इकोनॉमी आपके इकोनॉमी से मजबूत हो गई, उसकी करेंसी आपके करेंसी से मजबूत हुई है। आप 3 टाइम्स नीचे चले गए। कभी हमारा और आपका करेंसी बराबर हुआ करता था, बाद में 100 रुपया हमारा था तो 90 रुपया आपका था, फिर वो 85 हुआ, आज 3 टाइम्स हो गया। हमारा 100 रुपया, आपका 300। आपको नजर नहीं आता, आपका मुल्क बदहाली के कंगाली के कगार पहुंच गया। आपके खुद फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे जनरल्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स अमेरिका से लेके ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, डे 1 से पाकिस्तान की पॉलिसी रही है रुमान हाशमी सर। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वॉर लड़ नहीं सकते तो प्रॉक्सी वॉर करते हैं, टेररिस्ट भेजते हैं, स्लीपर सेल्स चलाते हैं, पीओके से ऑपरेट करते हैं। मैं कह रहा हूं आमने सामने आके कर लीजिए, दो हाथ आपको अगर इतनी पड़ी है आपको युद्ध लड़ने की। एक बात और तो आप जानते ही होंगे, ये सिंदूर जो है ये सीजफायर नहीं है, ये पॉज है। पॉज मतलब ये कभी नहीं, वो रिस्पांस तो जाएगा सर, हो सकता है हाशमी सर, रिस्पांस तो जाएगा, रिस्पांस तो जाएगा, नो डाउट रिस्पांस जाएगा, तो लिख के दे रहा हूं मैं। और वो फिर से वैसे ही रिस्पांस होगा। मुसलमानों की बात करते हैं, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूं, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से भी आता हूं। यहाँ दर्जनों मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं, यहाँ आर्मी चीफ सीपीएल लतीफ एयरफोर्स चीफ रहे हैं, यहाँ फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अब्दुल कलाम मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे हैं। आपने एक सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस बनाया था एक हिंदू को। कभी आप फुल टाइम उनको सीट दीजिए, प्रेसिडेंट बनाए, प्राइम मिनिस्टर बनाए। अगर प्राइम मिनिस्टर चले नहीं बनता है, क्योंकि वो एक हिंदुस्तान में भी है, जो पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तय करेंगे वो लीडर होगा, वहां भी होगा, बट प्रेसिडेंट तो आप बना सकते हो। आपके आर्मी में मुस्लिम्स कितने हैं? हिंदू थोड़े से हैं। आप उनकी वफादारी पे अगर शक नहीं करें तो आप उनको प्रमोट करें, आप उनको लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे दीजिए। अभी आपने शुरू किया है, पोस्टर बॉय बना दिया है। 1-2 पाकिस्तानी हिंदूज हैं, उनको आपने आर्मी में प्रमोशन दे दिया, कर्नल दे दिया, उनको पोस्टर बॉय बना दिया। एक सिख इनके पहले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उसको आपने पोस्टर बॉय बना के आप सामने लाते हैं। बस हो गया, बहुत हो गया। इनके पहले कानून मंत्री सर, आप कैसे भूल गए जोगेंद्रनाथ मंडल को, जो जिन्ना के पास जाकर बोल रहे थे कि माइनॉरिटी पर हिंसा हो रही है। जिन्ना ने सुनने से इनकार कर दिया, बोले जो हो रहा होने दीजिए, आपको क्या लेना देना है। और जोगेंद्रनाथ मंडल को रिजाइन करके वापस हिंदुस्तान आना पड़ा। तो ये सिखाएंगे जमहूरियत और ये सिखाएंगे लोकतंत्र। आपने आपके रगरग से हिंदुस्तान वाकिफ है। मैं हैदर हयात के पास जा रहा हूं। आपने मुल्क बनवाया, मोहम्मद ठीक है, के नाम पे सर ये बाल्कनाइजेशन होगा और कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। अगर ये इसी स्ट्रेटेजी पे चलते रहे, अपनी हरकतें बंद नहीं की। हैदर हयात जवाब देना चाह रहे हैं, उसका ऋतु आप पूछ लीजिएगा सवाल। हैदर हयात, मुकीम जी एक सेकंड रुक जाइए, एक साथ सब ना बोले। मुकीम जी रुक जाइए, हैदर हयात काफी देर से वेट कर रहे हैं। हैदर साहब मेरी मालूमात में इजाफा कर दें, आप बड़े काबिल आदमी हैं। कितने कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान हैं? और अरे छोड़िए, आपके यहाँ कितने मुसलमान है ये बता दीजिए ना। कैबिनेट मिनिस्टर मुसलमान है, फालतू की बात में लगे हुए, इसका कोई लेना देना है नहीं, बिना मतलब का।
हवा में कितने मुसलमान? आपके देश में कितने हिंदू हैं? कितने हिंदू आपके देश में? 1%। खुश है ये भी बताइएगा, कितने सेटिस्फाइड है वहां पर रहकर? हैदर आपको सेटिस्फाई कर देंगे, आप फिक्र ना करें। अरे हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं आप? अपने नहीं, आपकी चिंता है, हमें चिंता ही किसी की नहीं है। अब तो भाई साहब, अब तो ऋतु की चिंता ही आपकी रह गई है। भाई साहब, आपको औकात में रहने की जरूरत है, ठीक है? नहीं, औकात नहीं, औकात में रहिए। एक टाइम पे एक आदमी बात करे नहीं, और उछलना नहीं चाहिए ज्यादा टीवी पर आने के बाद। आप औकात ना बताएं हमें। हैदराबाद, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या पाकिस्तान रिस्पांस के लिए तैयार है इस आतंकी हमले के बाद? देखिए विवेक, सबसे पहले बात तो ये कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिस तरह की जबान का इस्तेमाल आपने, जब यहाँ पर ऋतु से तो संभल नहीं रहा था प्रोग्राम, आपने उनको जब कवर देने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह की जबान मेरी पर्सनल दिलचस्पी रहती है आप लोगों में। विवेक, लेट मी स्पीक यार, आप लोगों, मेरी पर्सनल दिलचस्पी रहती है आप लोगों में, क्योंकि आप लोग मेरी ज़बान समझ पाते ज्यादा अच्छे से। मैंने हमेशा आपकी इसी वजह से तारीफ की है कि आपका और मेरे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, हमारा स्टांस मुख्तलिफ होता है, लेकिन तहम्मुल से और अच्छे अल्फाज के साथ आप भी चीजों को कैरी करते हैं और आपके साथ मैं भी कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ जब अपने आते ही जिस तरह की जबान और जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, एटलीस्ट आपसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए अगर आप लोग ये समझते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है और आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया हुआ है, तो ठीक है, आप लोग कार्रवाई करके देख लें। जिस तरह का रिस्पॉन्स हम लोगों ने मई में आपको दिया था, मैं आपको यकीन से बताता हूं कि उससे ज्यादा एग्रेसिव रिस्पांस पाकिस्तान आपको इस मर्तबा देगा। और इस मर्तबा सिर्फ आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट नहीं किया जाएगा, आपके इकोनॉमिक सेंटर्स को भी हमारा हम कोई हिट करेंगे। इंस्टॉलेशन हिट और फिर देखिए विवेक, आपने सवाल किया ना, आपने कहा हवाई बातें मत कीजिए ना, मुझे कंप्लीट तो करने देना प्लीज। आप इस तरह से बिना फैक्ट की बातें करते हो तो तकलीफ होती है। मैं कह रहा हूं हमारा कोई इंस्टॉलेशन हिट नहीं हुआ। आपका एक PL-15 मिसाइल आया था, वो भी हमने इंटरसेप्ट कर दिया था। मुझे विवेक, आप फैक्ट्स के साथ बात करें। चले आप कहें कि हमने दिया दुनिया को, हमने आपकी 11 एयरबेसेस हिट किए। चले ठीक है विवेक, आप कहें कि इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने झूठ बोला था कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना के जहाज गिराए। यार मैं आपको आपका बता रहा हूं ना, हमने गिराए थे ना, मैं वही आपको बता रहा हूं। पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए आपका ये बयान ठीक है, लेकिन आपको मार पड़ी है हिंदुस्तान से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी थिंग, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वेरी थिंग विवेक। फैक्ट्स की बातें ना चले, यहां से शुरू करते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। पाकिस्तान कहते हैं कि हमने आपके जहाज गिराए हैं। आपके यहाँ पे भी कर्नल दिनेश भी कह रहे थे कि वो तो डमीज थी, आप भी हमेशा यही कहते हैं। लेकिन आपका CDS अनिल चौहान ये बात नहीं कर रहा था, उसने तो कहा कि हाँ हमारे जहाज गिरे हैं। आप सबसे पहले इसी को निगेट करें। आप कहें कि CDS अनिल चौहान झूठा है, आप कहें CDS अनिल चौहान झूठा है, फिर आगे बढ़ते हैं। विवेक मुख्तसर करते हैं, मैं फिर अगले फैक्ट की तरफ जाता हूं। आप कहें CDS अनिल चौहान झूठा है। इसके एडिटेड वीडियोस हैं आपके पास? मेरी जान के टोटे, आप वो रॉयटर्स पे मैंने के आधार पर कह रहे हैं आप ये ब्लूमबर्ग के इंटरव्यूज मैंने एडिट किए। रहने दीजिए ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में, जो आपका डिफेंस में उन्होंने बस इतना कहा था कि जंग के दरमियान नुकसान होता है। और जहां तक नुकसान की बात है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, आप भी वहां एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हैदराबाद नुकसान हुआ था जम्मू के बॉर्डर पर, जहां पर आर्टिलरी दोनों तरफ से खुली थी, और उस बॉर्डर पर आपको भी नुकसान हुआ। आप फैक्ट सुनना नहीं चाहते, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जम्मू के बॉर्डर पर दोनों तरफ से आर्टिलरी फायर हुई, जहां पर दोनों देशों को नुकसान हुआ। पहली बात। दूसरी बात, आपने कितने राफेल गिराए? आपने कितने राफेल गिराए? आपने कितने राफेल गिराए? आपने कितने राफेल गिराए? मेंबर लोकसभा है, अरे आपने कितने राफेल गिराए इसका नाम बताइए ना। वोट लेके नहीं, बीजेपी ने राफेल गिराए आपने? सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं कि हमारे जहाज गिराए आपने। प्रवीण सानी भारत में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमारे जहाज गिरे हैं। आप फैक्ट्स के ऊपर बात, आप चाहती हैं कि मैं फैक्ट्स पर बात करूं, लेकिन आप फैक्ट्स सुनना नहीं चाहते। दिस इज द प्रॉब्लम। आप चाहते हैं कि हम आप चले कितने के ऊपर वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप पहले ये कहेंगे CDS अनिल चौहान झूठ बोल रहे हैं, कितने या आप झूठ बोल रहे हैं? बताइए ना कितने गिराए थे? यार मैं बताऊंगा ना, मैं आपकी मर्जी से जवाब नहीं दूंगा। आप पहले बताएं कि अनिल चौहान झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं? विवेक बताओ तो सही ना। नहीं, आप फिर जवाब दो इस चीज का। ये कहानी नहीं है, ये जो लोग सुन रहे होंगे उनको भी अंदाजा होगा कि आप फिर इतनी जुर्रत पैदा कर लो। कहानी आप कह दो कि CDS अनिल चौहान झूठा है, कहानी इतनी दिलचस्प है, सुब्रमण्यम स्वामी भी झूठा है। कहानी इतनी दिलचस्प है कि इन लोगों ने पहले बोला शुक्ला जी 4, आपको कि आपकी लोकसभा में फिर इनके PM ने कहा 5, बैठे लोग हैं वो भी झूठे। फिर कुछ लोगों ने कहा 6, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 7, साथ भी मैं फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अभी 8। कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा।
तो हैदर हयात जी, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के मैं आपको वो भी बता दूंगा। मान बैठे। सबसे पहले पहली चीज को तो क्लियर करो ना, ऐसे नहीं चलेगी चीजें कि जिस चीज का जवाब नहीं आगे चले जाओ। मैं नंबर्स भी बता दूंगा, 6 थे, 7 थे, 8 थे, कितने, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले आप बताओ। अच्छा एक बात बता दी फाइनल। देखिए समय सीमित है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक सवाल हैदर हयात, एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप एक चीज एक सवाल लास्ट कर रहे हो, प्रॉमिस लास्ट, इसके बाद नहीं पूछूंगा, इसके बाद तू पूछेगी। लास्ट सवाल है, धरती गोल है कि चपटी है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं आप बता दे। आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपसे मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ, आपसे मेरी जान में सिंपल सवाल कर रहा हूँ। मैं भी सिंपल पूछ रहा हूँ। अनिल चौहान सच्चा है कि झूठा है? आप उसको सच्चा भी कहने को तैयार नहीं हो। मैं कह रहा हूँ आप ये भी मानने को तैयार नहीं हो कि जनरल अनिल चौहान राफेल गिरे? मैं वो नंबर्स बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, कौन कौन से गिरे, राफेल कितने थे, मिग 29 कितने थे, Su-30 कितने थे, मिराज 2000 कितने थे, मैं एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये तो बताओ सीडीएस अनिल चौहान सच्चा है कि झूठा है? इस चीज का तो जवाब नहीं दे रहे हो आप फैक्ट्स पे चलना चाह रहे हो ना। हमारे आर्मी चीफ ने आपको जो जवाब दिया, अनुराग भी बातें, हमारे सरकार ने आपको जो जवाब दिया वो ऑपरेशन अभी भी पॉज है। और जैसा कि जाकिर हुसैन बता रहे थे, सैयद उरमान हाशमी बता रहे थे कि अभी आपको रिस्पांस आना बाकी है क्योंकि आपने फिर से गलती कर दी है और रिस्पांस जाएगा ही जाएगा। अनिल चौहान का जवाब नहीं दे रहे हो आप, मुझे तैयार रहिएगा। अनिल चौहान का जवाब नहीं दे रहे हो आप। कह रहा हूं आपको तैयार रहिएगा। और इस तरह के फर्जी सवालों के जवाब मैं नहीं देता। पहले भी विवेक माफ कीजिएगा, बात रिस्पांस किया ना, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं विवेक, अगर आप ये कह दोगे कि अनिल चौहान झूठा है तो आपको गद्दार कहते हैं। बिल्कुल। और देखिए लगातार जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं और फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और पाकिस्तान से जो मेहमान मेरे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि ये जो डिबेट है, ये जो डिस्कशन है, पाकिस्तान के बस की बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में फैक्ट्स और फिगर्स पर तो कभी बात हुई नहीं है। छलावे पे, फर्जी बातों पर, बेसलेस यहाँ पर क्रेडेंशियल्स के जरिए बात की जाती है, तो वो स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से हर मोर्चे पर अपने आप को, खुद को एक्सपोज कर देता है।